कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति मुंह पे बलाई, दादा मुंह पे बलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, अगर जज को आप खरीद लें, जज को पैसे दे दें, आप कितने भी सच्चे बयान देते रहे वो सुनेगा नहीं। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करें ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। एक बात और, जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा करने लगे, जानकारी दगा करे तो उन अनजानों का क्या होगा। ए मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। राजा याति को उज्जैन नगरिया का राजा बनाया गया। इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा, जिनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, जिनकी बेटी का नाम है देवयानी। वृषपर्वा नाम का जो राजा था वो था ठाकुर, और ये जाति के थे ब्राह्मण। तो महाराज शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी स्नान करने के लिए चली। अब जब स्नान करने के लिए चली तो सरोवर में स्नान करने लगी नग्न अवस्था में, वस्त्र उतार दिए। भोले बाबा आए रे, भोले बाबा ने जवाब दियो, भोले बाबा ने जवाब दियो कि ये इसमें कोई स्नान कर रहा है। सो दोनों डुबकी लगाई गई, और जैसे ही डुबकी लगाई बोले दीदी अब क्या करोगी, अगर इनके मन में आएगी तो पार पे बैठ गई डमरू बजाने लगी, ये बड़े सन की है। अब बाबा तो निकल गए, और जैसे ही बाबा निकले
सो दोनों ने जल्दी में वस्त्र पहने। अब देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया बुनाए बोली। वृषपर्वा की बिटिया ने जवाब दो, ए कपड़े उतार। देवयानी बोली, हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोली, भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षादान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा। मेरा बाप का खाती है और हमसे ही रौब जमाती है। कपड़े उतार। शर्मिष्ठा ने आगे बढ़ के देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। बहु ब्राह्मण की बिटिया बानी हुई एक जमाए दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई। पीछे था कुआं, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। परीक्षित, बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए और एक बार बता दे मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया बिना बताए अगर 10 मिनट के लिए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अब रात भर हो गई, जब नहीं पहुंची सुबह, वही राजा याति निकले। घोड़ा के पैरन की आवाज देवयानी ने सुनी। आवाज लगाई, कौन है, मुझे निकालें। राजा ने देखा तो नव युवती पड़ी हुई है। पीताम्बर डाल के बिटिया को निकालो। राजा बोले, कौन हो? मैं शुक्राचार्य की लाड़ो हूं, नाम है देवयानी। कुएं में कैसे आई? सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले, ऐसे मित्र क्यों बनाती हो? क्योंकि पिता, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी, माँ बाप, दादा, दादी, ये सब रिश्ते परमात्मा बना के भेजता है। एक ही रिश्ता है जो हमें और आपको खुद बनाना पड़ता है, वो है मित्र का। मित्र हमें खुद चुनने हैं। और यहाँ कलयुग में आदमी मित्र भी चुनने में गलती कर देता है। निस्वार्थ प्रेम करिए। स्वार्थ का प्रेम खूब खींचोगे, खूब खींचोगे, 4-5 साल खींच पाओगे खूब। और जो निस्वार्थ प्रेम होगा वो आप जीवन पर्यंत तक आसानी से चला सकते हो। बोले, आप जाओ, पिता इंतजार कर रहे होंगे। नहीं महाराज, मैंने जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, अब अगर पकड़ लिया तो जीवन में कभी छोड़ने वाली नहीं हूं। अब आप समझिए, राजा याति के ही पुत्र थे यदु। ये कथा आगे आती है, लेकिन राजा याति ने जवाब दिया कि मैं यदुवंशी हूं, मैं यदुवंशी हूं, तू जाति की ब्राह्मण है, मेरा तेरा विवाह नहीं हो सकता। बोले, ऐसे कैसे नहीं हो सकता? बोले, तुम्हें पता है कि होगा? बोले, हाँ होगा, क्योंकि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले, श्राप ये है कि गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। वो बहुत सुंदर था। जब मैं कच्छ पर मोहित हुई तो उसने मुझसे कहा कि बताइए। मैंने कहा विवाह करना है। तो जैसे ही मैंने उससे कहा विवाह करना, वो उसने तुरंत मना कर दिया। मैंने उसे श्राप दिया कि तो अगर विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दिया कि जा देवयानी, तुझे भी कोई या ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। राजा ने झटका मारो, वहां से निकले। जब निकले हैं, देवयानी ने सारी बात पिता को बताई। शुक्राचार्य हाथ पकड़ के घर से निकले। और जब हाथ पकड़ के निकले तो बृहस्पति ने रोका, महाराज ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जवाब दिया, नहीं रुक सकता, तेरी बेटी ने हमें बेकारी और मेरी बेटी को बेकारिन बोला है, मैं नहीं रुक सकता। अब गुरु जहां राज्य से निकल जाए तो बहुत बेइज्जती की बात है। आज के जमाने में महाराज गुरु तो गुड़ ही रह गए, अब चेला चीनी है गए। अब गुरु तो गुड़ैये चेला चीनी है गए। वैसे संत संत होते हैं, संतों को बस भजन से मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी रखाए लो और वस्त्र पहन लो पी ले तो ही संत हो, ऐसा कछु ना है। ग्रस्त भी संत हो सकता है। यहाँ तो बढ़िया संत बैठे हैं। दादा, संत जो है भजन करने के लिए, संत आदमी इसलिए बनता है कि अब परिवार हो गया, बच्चे हो गए, नाती हो गए, अब मैं थोड़ा सा निकल जाऊं घर से, एकांत में
मतलब एक के बाद जहां अंत हो जाए, एक के बाद जहां अंत हो जाए, भजन माला बस यही करना है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, लेकिन खाता बहुत था। वैसे तो बहुत सीधा था, लेकिन खाता बहुत था। तो एक कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन जो ज्यादा खाए ना उनके लिए ये लिखा है कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसके घर वाले भी परेशान थे, बोले क्या करें, कहाँ जाएं, ये तो बहुत खाता है। पत्नी भी परेशान। एक दिन गांव में महात्मा आ गए, तो 10-20 लोग थे, संत थे, महात्माओं की टोली। तो वो व्यक्ति पहुंचा, बोले भैया एक चेला रहे। गुरुजी को बोले क्या व्यवस्था है आपके साथ, मैं भी चल सकता हूँ? यार बिल्कुल चलो। बोले काम क्या रहेगा? बस काम कुछ नहीं, माला जपो, भोजन खाओ, बस भोजन करो। वो ठीक, ये बढ़िया है। माला ही तो जपनी, बैठे बैठे जपते रहेंगे, कम से कम पेट भर के मिलेगा तो सही। सो है गौ संग में। अब महाराज 15 दिन तो भोजन खूब मिलो गुरुजी के संग में, लेकिन 15वें दिन एकादशी परी गई। जो एकादशी परी, अब रसोई में जा रहे हो, बाहर आए रहो, फिर रसोई में जा रहे हो, फिर बाहर आए रहो। हाँ गुरुजी बोले क्या बात है, कैसे चक्कर काट रहे हो? बोले गुरुजी भोजन कहाँ है? बोले आज नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है। हैं? चेला बोलो एकादशी जी का होते? बोले आज भोजन नहीं बनेगा, आज सब संतों का व्रत है। चेला बोलो देखो गुरुजी, तुम आओ व्रत है सो खूब रखो, हमें भोजन की व्यवस्था करवाओ, हमें भोजन चाहिए। मैं बस खाने के लिए जीता हूँ, जीने के लिए नहीं खाता हूँ, बस आप मुझे भोजन की व्यवस्था करवाइए। गुरुजी बोले नहीं हो पाएगा, आज तो बस कुछ भी कर, व्रत रहना पड़ेगा। तो चेला सोचने लगो गुरुजी नहीं मानेंगे। चेला बोलो गुरुजी तो एक काम करो, एकादशी अपनी तो है? बोले हाँ अपनी है। तो बोले जाके हाथ पैर छुए लो ना, कह दे 2 घंटा बाद आ जा जब हम भोजन कर लें, पैर छुए लो ना, निकाल दो। गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी निकलेगी, आज पूरे दिन की है, कल जाएगी। बोले नहीं गुरुजी एकादशी तो एकादशी है, कह दो तुम्हारी है, तुम्हारी तो हर बात मानेगी, तो पैर छुए लो, कह दो जा। गुरुजी बोले नहीं। बोले देखो गुरुजी अगर जय एकादशी हम व्रत रह लए तो अगली एकादशी नहीं रह पावेंगे और ना हमें मिलेगी, तासे कछु करो। गुरुजी बोले से नहीं मरेगो, जाओ आटा डाल दो, जा यमुना के किनारे, मतलब नदी है, नदी के किनारे तू भोजन बनाना और ठाकुर जी का भोग लगा के तब भोजन करना। ठीक है, आटा डाल दिया, चेला ने भोजन बनाओ। अब गुरुजी ने कहा था कि प्रभु का भोग लगा के ही भोजन करना है, तो चेला ने जैसे ही भोजन की थाली तैयार करी, अब राम जी को बुलाए रहो चेला और बोलो देखो प्रभु भोजन बनी गो कि आइए आइए और राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आवाज लगाई सो राम जी तो नहीं आए। चेला फिर बोलो आज जो रूखी सूखी है खाए लो, अगली एकादशी पे तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था करेंगे, देसी घी की पूड़ी। राम जी नहीं आए। चेला बोलो देखो गुरुजी ने कह के भेजो है कि भोग लगाए की बाद भोजन करने, वरना अब तक हम खा लेते, इतनी जिद काऊगी अच्छी नहीं लगे, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? राम जी फिर नहीं आए। चेला बोलो हम पे दबा हुए तुम्हारी। राम जी फिर नहीं आए। सो डंडा उठाए के बोलो बहुत देर हो गई, अब आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। सो राम जी आए के बोले क्या बात है? बोले जी भोजन रखो, थोड़ो सो खाओ, निकलो। प्रभु ने भोजन कियो। अब भोजन करवे के बाद
चेला सोचने लगो कुछ ज्यादा ही खाए गए, अब की बार एकादशी आवेगी कुछ ज्यादा लेके आवेंगे। सो गुरुजी से बोलो देखो गुरुजी 5 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दे। गुरुजी बोले 5 किलो आटा? बोले हाँ। कारण? गुरुजी बोले कोई बात नहीं, भूखा रह गया होगा, दे दो। भोजन बनाए के तैयार करो, सब बुलाए लियो राम को। अब की बार राम सीता लक्ष्मण और हनुमान सब चले आए। सो पेट भरे के खाए कर निकले गए। 22 दिन दोबारा फिर पहुंचो, चेला बोलो देखो गुरुजी 10 किलो दे दो। गुरुजी बोले भंडारो चल रहा का है, कितना खाता है? अरे कौन खा रहा है? चेला बेसुआ का बबूला भूख की वजह से जान जा रही। बोलो सुनो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे राम को पूरा खानदान हाथ हो तो जरा ज्यादा देते। बोले कौन आया था? बोले राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब आए थे। बोले हमें भी दिखा। सब पहुंचे, जाकर के पहुंचे। अब महाराज गुरुजी एक तरफ खड़े और चेला एक तरफ खड़ो। तो गुरु और चेला जब खड़े गए, अब जो मुख्य चेला था जिसे बुलाना था, माने आटा दाल तो वहीं रख दे और बोलो आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो राम जी सीता लक्ष्मण हनुमान सब आए गए। हाँ राम जी बोले ला भोजन दे। चेला बोलो तुम हमें पागल समझ रहे हो? 2 बार खाए के गए हो, अब की बार खुद बनाओ और हमें खिलाओ। अब राम जी भोजन में लगे पड़े, सीता जी आटा लगाए रही, लक्ष्मण लकड़ियां लाए रहे, हनुमान रोटी सेंके रहे और राम जी परस रहे, सब काम पे लगे। अब चेला बढ़िया मस्त है कि खाए रहो। गुरुजी को चेला दिखाई दे रहे हो भोजन करते समय, वो दिख रहा है, लेकिन राम जी दिखाई नहीं दे रहे। तो चेला से पूछी भोजन कहाँ से आ रहा? बोले जब सब काम पे लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे गुरुजी। बोले नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो राम जी मुस्कुराए कि चेला के सर पे हाथ रख के बोले लाला, ये तुम्हारे गुरु के आंखन पे पट्टी बंधी है अहंकार की, उन्हें ऐसो लगे रहो कि हम तो बड़ो पुजारी दुनिया में दूसरो नाये। तो मैं अहंकारियों के आसपास नहीं भटकता, बस गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता। चेला बोलो हमें तो खाए हुए थे मतलब है, अगर जे न होते तो हम कहाँ से यहाँ होते और तुम्हारे दर्शन कहाँ से हमें हो जाते। प्रभु हाथ जोड़ रहे हैं, आप दर्शन दे दो। चेला के कहने से भगवान ने दर्शन दिए, चरणों पे गिर पड़े हैं गुरुजी। चेला से बोले हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, हमने एक बार दर्शन ना करे और तूने 2 दिन में हमें दर्शन करा दिए। धन्य है तू और तेरी माँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग जंगल में भजन करने के लिए निकल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ऐसे शिष्य ने गुरु जी को रोका, बृहस्पतिवार से कहा कि एक ही शर्त पे रुकूंगा, शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है? जब ये कहा कि शर्त मंजूर है, राजा याति को खबर दी गई। राजा याति जब बारात लेके पहुंचे, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई, लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न